हम समझ सकते हैं कि आप क्यों परेशान हैं। आखिर एक ही बेटा है तो चिंता तो होगी ना। और जब बेटा एक हो तो 1000 तरह के सवाल आते हैं जहन में। चौंकिए मत, हमें पता है कि ये काम अदम खान ने ही किया है। हमने खुद अपनी आंखों से अदम खान को मोती के पीछे भागते हुए देखा था। और इतना ही नहीं, जिस तरह वो हरम में मोती का दुपट्टा पहनकर दाखिल हुआ था, इसके भी चश्मदीद गवाह हैं हम। वो कोई और था जो उस बांदी मोती के इश्क में गिरफ्तार था। सबूत तो हमारे पास भी है। एक खत मिला है उसके पास जिसमें उसने अपने इश्क का इजहार किया है। बहुत खूब, अच्छा दाव था। वैसे जलाल को हरम में हम ही ने भेजा था। हम चाहते थे कि जलाल उस तक पहुंचे जो हरम में दाखिल हुआ था। तो आदम खान को पकड़वाने की साजिश आपकी थी। हमने आदम खान का नाम नहीं बताया जलाल को। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं। ये राज हम अपने तक ही रखेंगे, बशर्ते कि आप हमेशा हमारी वफादार गुलाम बनकर रहें। और जो हम इस बात से इनकार करते हैं तो हम बादशाह को क्या कुछ बता सकते हैं, इसका इल्म भी नहीं है आपको। अब शहंशाह को जाकर ये बताएंगे कि आपने आदम खान को उस बांदी मोती के पीछे दौड़ते हुए देखा था। बिल्कुल। क्या आप शहंशाह को ये भी बता देंगी कि आदम खान उस मोती बाई का दुपट्टा पहनकर हरम में दाखिल हुए थे? बेशक। आप मल्लिका बेगम हैं, आपकी मर्जी के आगे किसका जोर। आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोतीबाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया। हरम आपकी निगहबानी में आता है, सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया। गुस्सा की माफो मलिका बेगम, लेकिन आप इतना तो जरूर जानती है ना कि जलाल से कुछ भी छुपाना या सच ना बताना गद्दारी करार दिया जाता है। और आपने आदम खान का नाम छिपाकर शहंशाह से बगावत बुलंद कर दी है। और एक बागी और एक गद्दार को क्या सजा मिलती है ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। नहीं मल्लिका बेगम, आप ये बिल्कुल ना समझे कि हम आपको खौफ में डालकर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। आप चाहे तो अभी जाकर जलाल को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। उसके बाद भी आदम खान का बाल भी बाका नहीं होगा, ये दावा करते हैं हम। और एक बात आज हम साफ साफ आपको बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते हैं, और कोई और हमसे गुलामी की उम्मीद रखे तो वो उसकी सबसे बड़ी नादानी होगी। खुदा हाफिज। किसी को नहीं पता। नहीं, नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें, नहीं बताएंगे उन्हें। नहीं 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 नहीं, हम नहीं बताएंगे। मोती, मोती, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? अभी नींद में क्या बोल रही थी? क्या नहीं बताना चाहती तुम हमें? कुछ नहीं, हमने स्वप्न देखा होगा कोई। आप सो जाइए। कोई तो बात है जो मोती हमसे छिपा रही है, परंतु क्या बात हो सकती है? ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः।
ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम काली माताय नमः। ओम पधारो रानी साहब, बेटी को मिलके आ रही हो फिर भी मुख में ये उदासी इसलिए? हमारी आस टूट गई है शगुनी बाई। जोधा और शहंशाह जलाल के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। वो हमें पता नहीं चलने देना चाहती थी कि सच क्या है। माँ का दिल है, मानता नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है शगुनी बाई। हमारी बेटी बहुत दुखी है। आपने कहा था ना कि वो महारानी बनेगी, बहुत सुखी रहेगी वहां। रानी साहब, जन्म लेते ही बच्चा दौड़ने नहीं लगता। पहले पेट के बल घिसता है, फिर घुटनों के बल चलता है। अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में कई बार गिरता भी है, तब जाके कहीं दौड़ना प्रारंभ करता है। शहंशाह और जोधा के संबंध ने उनके विवाह के समय घुटने पर चलना प्रारंभ किया। अब वो संबंध आगरा में अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में है। थोड़ी प्रतीक्षा करें, जल्दी ये संबंध संभल जाएगा और चलना सीख जाएगा। कब शगुनी भाई, कब? बहुत शीघ्र। निराशा के पीछे आशा की किरण नहीं देखी आपने? अरे जोधा ने आपसे अपना दुख छिपाने का प्रयास किया तो शहंशाह जलाल ने भी साथ दिया है उसका। ये साथ यूं ही बढ़ता जाएगा रानी साहब। कुछ बातें अपनी जोधा पर छोड़ दो और कुछ जय मां का। बेगम साहिबा, बादशाह सलामत ने मोती बाई को दीवाने खास में पेश होने के लिए कहा है। आप जाइए, मोती को हम लेकर आते हैं। मुआफ कीजिए बेगम साहिबा, शहंशाह का हुक्म है कि मोती बाई को साथ लेके आए। हमें इन्हें ले जाना होगा।